ये देखिए इसके काम। आज की अफ्तारी जो है वो ट्रेन में करेंगे। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है भाई, जो मुझे पुराना रेक मिला है? 2026 में ट्रेन में पहला रोज़ा मैं खोलने लगा हूँ। गर्मा गर्म रूह अफ़ज़ा भी मौजूद है। तो रोज़ा रख के पाकिस्तान रेलवे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन निशान इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के एक शहर पन्नौकिल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट सक्खर में आता है। जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं मेन स्टेशन बिल्डिंग पन्नौकिल रेलवे स्टेशन की। तो सीन ये है कि आज है 4 रमज़ान मुबारक और 22 फरवरी 2026। तो आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ न्यूली अपग्रेडेड हज़ारा एक्सप्रेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ टाइम पहले ही कराची से पन्नौकिल आया था अपनी फैमिली के साथ। तो उस वक्त मैं हज़ारा एक्सप्रेस में ट्रैवल तो करना था मुझे, लेकिन टाइमिंग की वजह से मैं उसमें ट्रैवल नहीं कर सका। लेकिन अब जब वापसी की बारी आई है तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया है और अब मैं वापसी अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में पन्नौकिल से कराची। तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और ट्रेन का टाइम जो है वो हो चुका है, लेकिन ट्रेन आज थोड़ा सा लेट है और उम्मीद है कि 3 बजे तक ट्रेन हमारे पास होगी। तो ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पन्नौकिल का पुराना टिकट घर है, लेकिन अब जो है वो नया टिकट काउंटर बन चुका है जो कि मेन स्टेशन बिल्डिंग पर ही मौजूद है और ये वाला टिकट काउंटर अब बंद हो चुका है। तो चलें अब जल्दी से बगैर ताखिर किए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, प्लेटफॉर्म के हालात आपको दिखाते हैं और बाकी बातें जो है वो प्लेटफॉर्म पर चल कर ही करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना दरख्त भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पत्ता इस पर एक भी नहीं दिखाई दे रहा। खैर ये सामने जिसकी मैं बात कर रहा था टिकट काउंटर, वो रहा सामने। प्लेटफॉर्म पर चलते हैं क्योंकि ट्रेन हमारी जो है कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है। तो ये है जी मेन स्टेशन की एंट्रेंस और यही पार्किंग वगैरह भी है, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। ये है प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता। तो पहले यहाँ पे एक वॉक थ्रू गेट हुआ करता था जो कि किसी काम का नहीं था, लेकिन फाइनली उसे जो है अनइंस्टॉल कर दिया गया है। तो ये ट्रेन की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जैसा कि आपने सुना कि घंटी जो है वो लग चुकी है ट्रेन की और ट्रेन कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है। तो ये है जी स्टेशन के हालात, प्लेटफॉर्म के हालात। ये मैं इस वक्त अब प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ और मुझे सामने प्लेटफॉर्म पर जाना है क्योंकि सामने वाला डाउन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आज की हमारी ट्रेन आएगी। ये ठंडे पानी का कूलर जो है यहाँ पे लगा हुआ है, शायद अभी लाइट वगैरह नहीं है, ये चल नहीं रहा, लेकिन पानी जो है यहाँ पर वो आ रहा है और ये मुसाफिरों की काफ़ी आसानी है कि मुसाफिर आते जाते यहाँ से पानी भर सकते हैं। खैर मैं तो पानी अभी घर से भर के लाया हूँ और मेरा रोज़ा भी है। तो बेसिकली आज जो है वो मेरा रमज़ान मुबारक 2026 का पहला सफ़र होने वाला है जो कि रोज़े में हो गया। तो इंशाल्लाह आज की अफ्तारी जो है वो ट्रेन में करेंगे और अपनी फैमिली के साथ करेंगे। तो इससे पहले मैंने अफ्तारी अपनी फैमिली के साथ ट्रेन में की हो, लेकिन आज की अफ्तारी इंशाल्लाह फैमिली के साथ ट्रेन में करेंगे। तो दोस्तों अगर हम हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो हज़ारा एक्सप्रेस हवेलियाँ और कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है जो कि तकरीबन 2 बजे निकलती है हवेलियाँ से 1:30 से 2 के दरमियान और कराची पहुँचती है अगले दिन। तो इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त तकरीबन 3 बजने वाले हैं, यानी कि हमारी हज़ारा एक्सप्रेस को चले हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुका है टाइम। तो देखते हैं कि जी ट्रेन की क्या हालत होगी और अपग्रेड जो ट्रेन हुई है उसके बाद क्या हालत है ट्रेन की। और इसके अलावा 31 जनवरी 2026 को ये ट्रेन अपग्रेड हुई थी, लेकिन उस टाइम पर मैं मुंजे तोड़ो सफारी ट्रेन को कवर करने के लिए गया हुआ था, जिस वजह से मैं इसको कवर नहीं कर सका। तो आज मुझे मौका मिला है इस ट्रेन को कवर करने का। तो आज देखते हैं हज़ारा एक्सप्रेस के तकरीबन 22 से 23 दिन गुजरने के बाद किस तरह के हालात हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि ये जो हट्स बने हुए हैं ये आपको पाकिस्तान रेलवेज़ में और किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पूरे 2:45 बजे ट्रेन जो है हमारी वो आ रही है सामने से। HGM 3822 ट्रेन को लीड कर रहा है आज मुल्तान से लेकर कराची तक। तो चलें जी फैमिली के पास चलते हैं इससे पहले कि अम्मी मुझे डांटे और सब लोगों के सामने मेरी जो है वो थोड़ी सी बेइज्जती। तो ट्रेन आज तकरीबन 1 घंटा लेट है और उम्मीद है कि कराची इतना ज़्यादा लेट नहीं होगी और थोड़ा बहुत टाइम जो है कवर हो जाएगा ट्रेन का। तो ये रहा जी आज मेरा कोच नंबर 13, पुराना कोच लगा हुआ है, बेहतरीन। तो 2:50 फाइनली ट्रेन निकल गई है जी पन्नौकिल कैंट रेलवे स्टेशन से। दोस्तों तो नेशनल हाईवे पर बिल्कुल हमारे सामने चल रहा है।
एक्सप्रेस का शीशे का हाल आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हो रहा है। टाइम पहले अपग्रेड किया था इस ट्रेन को। जी दोस्तों 3:20 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सामने एक एनएलसी के साथ फ्रेट ट्रेन आप निकलती हुई देख सकते हैं। ये है जी पूरी हज़ारा एक्सप्रेस, जिसका रेक आप देख सकते हैं। इसके पीछे की कोचेस तो मुझे बिल्कुल थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन जो मेरा कोच है इसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तू चढ़ा है भाई, बिल्कुल कोई डर नहीं है भाई इन बच्चों को। ट्रेन को मजाक समझा हुआ है, गिर जाएगा फिर। ये देखिए इसके काम, ये देखिए इसके काम, ये देखिए कैसे चोरी किया है। फ्रेम निकाल लिया इस बच्चे ने। अपने भी एच में खड़ी लगा हुआ है 8229, काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है, जबकि हमारा 8222 काफ़ी नाजुक हालात में है। क्यू चेंज हो रहा है इस वक्त और ये फाइनली हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं रोड़ी जंक्शन के। ये किसी ट्रेन के एंटी रेक खड़ा हुआ है, सारे एंटी कोचेस हैं। GMU 154819 के साथ ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है जी, जो आज यहाँ पे बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है जाने के लिए। और ये सामने वाला रेक मुझे हज़ारा एक्सप्रेस का नया लग रहा है। यस, ये सामने वाला रेक नया है। तो दोस्तों एक ये रेक है हज़ारा एक्सप्रेस के सामने, आप देख सकते हैं नया एसी स्टैंडर्ड और ये एक एसी स्टैंडर्ड। तो मिनिस्टर साहब ये आपने किस तरह का रेक अपग्रेड किया है? बिल्कुल नए रेक के साथ जा रही है ट्रेन, दूसरी बिल्कुल पुराने रेक के साथ जा रही है। अब आपने इतना धूमधाम से 31 जनवरी को हवेली रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का इनॉग्रेशन तो किया था, अब उसी के चलते 10 दिन पहले 10,000 की टिकट लेकर मैं इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है भाई, जो मुझे पुराना रेक मिला है? इसके जिम्मेदार यकीनन आप ही हैं, और आप भी जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। शायद आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन कोई ना कोई जरूर देख रहा होगा जो आप तक ये पहुँचा देगा। तो अगर आपको रेक अपग्रेड करने ही थे तो अब चारों रेक एक साथ अपग्रेड कर दे, ताकि मुसाफिर अगर आप पे एतमाद करके, रेलवे पर एतमाद करके रेलवे में सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें नए कोचेस तो मिलते हैं। अब जिस तरह मैं और मेरी फैमिली इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें यही था कि नए कोचेस मिलेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही थी हज़ारा एक्सप्रेस की कि मिनिस्टर साहब ने हज़ारा एक्सप्रेस को अपग्रेड कर दिया। उसके चलते तो सबको यही लगेगा कि भाई हज़ारा एक्सप्रेस अपग्रेड हो चुकी है और इसमें सफ़र करें। हाल आप देखें क्या हाल हो रहा है इस कोच का, ये कहाँ से लग रहा है कि अपग्रेड हुआ है भाई। अंदर शीशों का इतना बुरा हाल है कि इमेज अंदर बैठ के बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है। ये एसी स्टैंडर्ड इस ट्रेन से महंगा कोच है और इसका किराया बाकी पूरी ट्रेन से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इकॉनमी और एसी स्टैंडर्ड ही लगते हैं। इस एसी स्टैंडर्ड का इतना बुरा हाल है, इतनी गंदगी है। अभी मैं फैमिली बैठी हुई है, वरना मैं आपको केबिन में दिखाता, लेकिन आगे चल के मैं ज़रूर केबिन दिखाऊंगा कि मेरे केबिन का क्या हाल है। खिड़की के बाहर मैं आपको वीडियो अटैच कर रहा हूँ, खिड़की से बाहर आप देखें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वॉशरूम इस कोच में 3 वॉशरूम्स हैं, तीनों वॉशरूम्स का बुरा हाल है। अब आप ज़रूर ये भी कहेंगे कि ये ट्रेन कल से चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल कल से चल रही है ये ट्रेन, लेकिन इसमें मुसाफिरों को क्या कसूर है जो इसमें सफ़र कर रहे हैं? मुसाफिर अगर इसमें सफ़र कर रहे हैं, इस कोच में सफ़र कर रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि ट्रेन साफ़ सुथरी होगी और ट्रेन में हम आराम से सफ़र करेंगे, लेकिन तीनों वॉशरूम्स का बुरा हाल है। आज 22 फरवरी है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं आई है, लेकिन अभी भी यकीन करें आप कि मैं अंदर बैठा हुआ हूँ और दोनों यूनिट जो हैं वो बिल्कुल फारिग हैं इस कोच के। आप ये कह रहे हैं कि अभी रोडी स्टेशन पर मैं उतरा हूँ और दरवाजे पर मैं खड़ा हूँ तो मुझे सुख का सांस आया है। नहीं, किस दौर में जी रहे हैं हम कि अभी भी कोचेस पर चौक से नंबर लिखे हुए हैं। ये देखें आप क्या हाल है इस कोच का जी, ये देखें आप, आपके सामने है, कुछ ढका छुपा नहीं है भाई। ये देखें
सर रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, तो इस महीने में ही आप थोड़ा सा आवाम पे रहम कर सकते हैं और इस तरफ थोड़ी सी नज़रसानी भी कर सकते हैं। तो अब अटेंडेंट्स आपको ढूंढते हैं और पूछते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं जो एसी नहीं चल रहा। हालांकि ये रोड़ी जंक्शन है, कोई मसला अगर है भी तो यहाँ पर रिजॉल्व होना चाहिए। ये पाकिस्तान के एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, अटेंडेंस आ भी नहीं तो इस रोज़े के हाल में किससे मत्था मारे भाई अपना। देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पर जो है मेरे ये नई हज़ारा एक्सप्रेस है जो कि अपग्रेड हुई है, और राइट साइड पर मेरी ट्रेन है जो कि अपग्रेड हुई नहीं है भाई, क्योंकि ये पुराना वाला रेक लगा हुआ है। आज दोनों ट्रेन के कलर्स और दोनों ट्रेन के रेक के हालात आपके सामने हैं इस वक्त। फैमिली है वो उतरती है तो मैं आपको अपने केबिन का और अपने कोच के भी थोड़े बहुत हालात दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि फैमिली बैठी हुई है भाई, हर किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। तो कैंटीन्स वगैरह जो हैं वो रमज़ान में भी ओपन है। अगर आपके साथ बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बड़े सफ़र कर रहे हैं, जो रोज़ा नहीं रखते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा स्टेशन पर। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन खड़ी हुई है जी, इसका पता लगाना है। तो ये स्पेशल ट्रेन है जी, फैज़ान एतकाफ़ एक्सप्रेस लाहौर से कराची। इसके तकरीबन 3 से 4 कोचेज़ यहाँ पर मौजूद हैं और 3 से 4 कोचेज़ पर ही मुश्तमिल है ये ट्रेन। तो कितना अच्छा लग रहा है, तमीज़ से नाम लिखा हुआ, लेकिन नहीं भाई तमीज़ से लिखना है, नाम को चौक से लिखना है। दोस्तों 3:55 पर निकल चुकी है ट्रेन हमारी रोड़ी जंक्शन से और एसी अभी भी नहीं चल रहा। मैंने अटेंडेंट को बोला है कि भाई एसी खोलो, तो कह रहे हैं कि एसी के और एक नहीं चल रहा। हालांकि खुद एसी के नीचे बैठे हुए हैं, ठंड में अच्छी खासा एसी चल रहा है उस तरफ, लेकिन कह रहे हैं कि एक चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा। मैं कहा आपका रोड़ी जंक्शन आया था, आप बता दे कि भाई एक यूनिट नहीं चल रहा। तो कह रहे हैं जी मैं पिंडी से गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, पिंडी से यही हाल है। तो भाई ऐसा कोच लगाओ जो कि जिसके दोनों यूनिट चल रहे हो। बाद में कहते हैं कि जी रेलवे खसारे में है। जब इस तरह के काम होंगे, इस तरह के हालात होंगे रेलवे के, तो रेलवे खसारे में नहीं जाएगी तो क्या मुनाफे में चलेगी? कोई तो वजह मुनाफे में चलने की भाई। आपका दिल ही नहीं है रेलवे चलाने का, आपका दिल ही नहीं है ट्रेनों को चलाने का। ट्रेनों की तरफ आप देख रहे ही नहीं कि क्या कोचेस चल रहे हैं, रोलिंग स्टॉक क्या है ट्रेन का, तो फिर कौन सफ़र करेगा आपकी ट्रेनों में? खैर अभी मेरी ट्रेन धोनी से निकल गई है और अभी उम्मीद भी जो है वो मौसम थोड़ा बहुत ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत सफ़र मेरा बेहतर हो जाएगा। तो रोज़ा रख के पाकिस्तान रेलवे पर बिल्कुल भरोसा ही आ बैठा। तो रोडी से चलते ही देख सकते हैं आपके ट्रैक के हालात थोड़े बहुत बेहतर होना शुरू हो गए हैं। वुडन स्लीपर सारे चेंज कर दिए गए हैं भाई, और ये सिमेंटेड स्लीपर्स के ऊपर चलती हुई जा रही है ट्रेन। यानी डाउन ट्रैक के चेंज किए हैं नहीं, लेकिन अप ट्रैक के जो है वो तो चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे न्यू स्लीपर चले हुए हैं जी दोस्तों। तो ये बिल्कुल मेरे सामने वाले शीशा जो है थोड़ा बहुत साफ़ था, और ये साफ़ होने की वजह भी ये है कि जो पिछला शीशा था इससे पहले जो लगा हुआ था वो देख सकते हैं आपके वो टूट चुका है, तो इसको ज़रूर रिप्लेस किया गया है शीशे को, तभी ये थोड़ा बहुत साफ़ भी है। और ट्रेन हमारी कुछ ही देर में पहुंचने वाली है जी खैरपुर रेलवे स्टेशन पर। सामने आप देख सकते हैं कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट खजूरों के बागात आपको दिखाई देंगे, और यहाँ की जो खजूरें हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट होती हैं। और इस वक्त हमारी ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड में खैरपुर की तरफ दौड़ रही है। अगला स्टेशन जी ट्रेन का रोड़ी के बाद वो खैरपुर है, खैरपुर के बाद गम्बट और फिर आगे पड़ीगंज, भैया रोड वगैरह वगैरह। अच्छा, तो रोड़ी स्टेशन पर जब मैंने अटेंडेंट को थोड़ा बहुत बोला, तो जैसे ही मैं रोड़ी में फिर अंदर आके बैठा हूँ तो अब बाकायदा मुझे ठंडक महसूस हो रही है। यानी कि वो जो है वो प्रॉपर मुझसे झूठ बोल रहे थे कि कोच ख़राब है, हालांकि कोच में कोई ऐसा मसला नहीं है, वो बिल्कुल एसी सही चल रहा है इस कोच का, और ठंडक हो गई है मेरी तरफ भी। तो ये उनकी बहुत गलत बात है। अगर उनको पता है कि एक चीज़ सही है तो वही चला दो, इतनी बहस करने की क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा चिरगा लगाने की क्या ज़रूरत है। 4 लोगों ने भी चीज़ें सुनी, 4 लोगों ने भी देखा था, तो मेरे साथ यहाँ पे लोग हैं, ये लोग भी आ गए थे साथ ही। तो बोलने का मकसद ये है, जब एक चीज़ हो सकती है तो उसके लिए इतनी ज़्यादा बहस क्यों हो रही है भाई? सिंपल सी चीज़ है कि भाई एसी नहीं चलता, आप एसी चला दो, बात ख़त्म। इतनी गर्मी में मैं ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। एक यूनिट बिल्कुल ही बंद किया हुआ है, एक यूनिट आप चला के बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग तो बोलेंगे, आगे आधे डब्बे के मुसाफिर जो है वो तो बोलेंगे। अब जब से ट्रेन जोड़ी से चली है तब से टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन है और सही, अब मतलब सही जा रहा है सफ़र, जिस तरह एसी को चलना चाहिए वैसे चल रहा है एसी। तो वही रोड़ी के बाद ये पहला स्टॉप है ट्रेन का। बगरा जो है वो ज़रूर गम्बट होगा। ये कुछ हाल है मेरे केबिन की खिड़की का, और खैरपुर अभी गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि खैरपुर में खाली हो जाएगा मेरा केबिन।
और इससे बाद आप देखें कि क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। बाकी ऊपर पंखा वगैरह जो है वो चल रहा है। एसी जब से चला है तो उसके बाद थोड़ा सुकून हुआ है। नीचे चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह गायब है बिल्कुल, डस्टबिन भी नहीं है। और ये 3 पर्सनल केबिन के हालात है भाई। जी दोस्तों, सवा 5 बजे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर। और ये कुछ हालात है सर मेहराबपुर के। बस इंतज़ार है अज़ान मगरिब का। और ये रोज़ा जो है थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। और बस अज़ान मगरिब हो फिर रोज़ा अफ्तार करें। और मैं आज लेके भी बिरयानी आया हुआ हूँ, तो बिरयानी जब होती है तो और ज़्यादा भूख लगती है भाई। खैर अभी ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। और अभी सिर्फ 1 घंटा ही लेट है। थोड़ा बहुत टाइम कवर कर लिया है ट्रेन ने। होपफुली कराची तक भी टाइम कवर कर लेगी। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है मेहराबपुर से। और इंशाल्लाह जल्दी आएंगे मेहराबपुर पर रेल फैनिंग के लिए। उम्मीद है कि अब रमज़ान में तो रेल फैनिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ज़रूर प्रोग्राम बनाएंगे मेहराबपुर का। मेहराबपुर आकर यहाँ पर भी रेल फैनिंग करेंगे। तो ये बेसिकली जंक्शन रेलवे स्टेशन था। पहले यहाँ से ब्रांच लाइन निकलती थी चंद्रारम के लिए। तो कोशिश करेंगे उसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। जी दोस्तों, तो 5:50 पर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पड़ीजन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। खैर जंक्शन तो अब ये रहा नहीं है। जंक्शन कहने की वजह ये थी कि यहाँ से एक ब्रांच ट्रेन अलग होती थी जो कि निकलती थी नौशहरा फरोज के लिए। ट्रेन का भी यहाँ पे स्टॉप है भाई। और 2 मिनट तक ट्रेन हमारी रुकेगी। और अज़ान मगरिब कुछ ही देर में होने वाली है। तो दोस्तों, इस दरख्त पर ये क्या लगा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है प्लांट्स के बारे में। और ये काफ़ी नीचे तक लगे हुए हैं चीज़ें, पूरे दरख्त पर लगे हुए हैं। नाइस। भाई ऊपर से पैसे फेंक रहे हैं बच्चों के लिए और बच्चे नीचे लूट रहे हैं। नाइस। जी पर इधर से भी ट्रेन निकल गई है। ये भी अच्छा बड़ा जंक्शन था। पीछे पूरा यार्ड आप देख सकते हैं। और वहाँ पे लोको शेड भी मौजूद है पड़ीजन का। तो एक्सप्लोर करने के लिए ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। काफ़ी अच्छा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा बस कुछ ही देर में खुलने वाला है। सूरज आप देख सकते हैं फ़िलहाल तो हमारे सामने है, लेकिन थोड़ी ही देर में गुरूब हो जाएगा। और तमाम लोग जिन का रोज़ा है आज वो भी अपना रोज़ा खोल लेंगे।
जी दोस्तों, रफ्तार का दस्तरखान जो है वो सज चुका है और ये देख सकते हैं फ्रूट में हमारे पास अमरूद, किन्नू, केले और बाकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। खजूर भी मौजूद है और साथ ही बिरयानी की प्लेटें जो हैं वो भी तैयार है बिल्कुल। तो बिरयानी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। तो अफ्तार का टाइम जो है वो भी हो चुका है, तो चले बस दुआ मांगते हैं और फिर अफ्तार। जी दोस्तों, तो 6:24 हो चुके हैं। ये नवाबशाह का टाइम मैंने खोला हुआ है और नवाबशाह के करीब है इस वक्त हमारी ट्रेन। 1-2 मिनट अगर ऊपर नीचे भी हो तो अल्लाह देख रहा है, क्योंकि हम लोग सफ़र में हैं। जो सूरज था हमारे सामने वो पूरा गुरूब हो चुका है। हो गया जी। तो 2026 में ट्रेन में पहला रोज़ा मैं खोलने लगा हूँ। तो गर्मा गर्म रूह अफ़ज़ा भी मौजूद है। और गर्मा गर्म इसलिए क्योंकि लेके तो हम ठंडा चले थे, लेकिन सफ़र बहुत लंबा हो गया, तो अब ये रूह अफ़ज़ा गर्म हो चुका है भाई। तो भाई सब कुछ ट्राई कर लिया है और अब ठंडी ठार बिरयानी भी हमारे सामने मौजूद है। और ठंडी होने की वजह भी यही है कि भाई लेके तो हम गर्म चले थे, लेकिन रास्ते में ठंडी हो गई और ये शक्ल से तो बहुत प्यारी लग रही है भाई। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। जी दोस्तों, 7:15 बजे ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है फाइनली नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर, यानी कि सिंध के दिल में हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोज़ा जो है वो हमने ट्रेन में खोल लिया है और नमाज़ भी पढ़ ली है। और नमाज़ के लिए वज़ू जो है, जाहिर सी बात है ट्रेनों के वॉशरूम का बुरा हाल है, तो वज़ू तो आप बाथरूम में बनाने का सोच भी नहीं सकते भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब मैंने पन्नों को चलते इस तरह की सूरत हाल देख ली थी, तो उसी वक्त ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया था कि वज़ू जो है वो अपना रोड़ी में ही कर लूँ। तो रोड़ी में ही मैंने वज़ू कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ ली है। और अब नमाज़ पढ़ते ही जैसे मैं फ्री हुआ तो ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही थी बस नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। नवाबशाह पर ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है। थोड़ी देर रुकने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ट्रेन का सफ़र वैसे अब अच्छा जा रहा है। तो ये कुछ हालात है इस वक्त नवाबशाह रेलवे स्टेशन के, और ये कुछ हालात है हमारे इस हज़ारा एक्सप्रेस के। चले जो ट्रेन हमारे निकल रही है नवाबशाह से, और रमज़ान मुबारक चल रहे हैं। और रमज़ान में आप जानते हैं जैसे कि हम सब दोस्त जो हैं वो प्लान करते हैं सहरी का, और पिछले 2 साल से हम लोग सहरी करने नवाबशाह पर आ रहे हैं। लेकिन अब हमने सोचा है कि अब सहरी के लिए किसी और जगह का प्लान करेंगे। और वो जगह क्या हो सकती है, कोई ऐसा स्पॉट ही होगा ज़रूर जहाँ से हम रेल फैनिंग भी कर लें और सहरी भी कर लें और साथ ही स्टेशन जो है वो भी करीब हो। तो मेरी नज़र में फ़िलहाल तो ऐसा कोई स्पॉट नहीं आ रहा नवाबशाह के अलावा। तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पर हम आके सहरी करें और साथ ही रेल फैनिंग करें और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करें रात में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह वहाँ का प्लान ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि अभी तक मैं और मेरे तमाम दोस्त जो सहरी के लिए आते हैं, हम लोग अभी तक स्पॉट ढूंढ रहे हैं कि सहरी के लिए कहाँ जाए। क्योंकि नवाबशाह तो नहीं आ रहे, क्योंकि 2 साल से नवाबशाह ही आ रहे हैं। अब जो है वो किसी नई जगह, किसी नए स्पॉट को एक्सप्लोर करेंगे। तो सिंध के दिल से ट्रेन हमारी निकल गई है। ये नवाबशाह की चाय है जो कि हमने अभी ली है 50 रुपये का 1 कप, और 100 रुपये के 2 कप पड़े हैं। लेकिन वैसी नहीं है चाय जैसी होनी चाहिए। और जो अब में जब भी हम पीते हैं जाते हुए तो काफ़ी अच्छी चाय होती है, लेकिन डाउन के प्लेटफॉर्म पे जो चाय मिलती है वो ज़्यादा खास नहीं है। दोस्तों, ये कुछ हाल है मेरे AC स्टैंडर्ड की कोच का, और अभी थोड़ा सा सन्नाटा हुआ है तो मैं बाहर आया हूँ केबिन के। तो ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर 6 पर्सन्स केबिन, और बाकी ये कुछ हालात वाक़यात हैं। हमारे कोच के चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह जो है वो मौजूद नहीं है। जी दोस्तों, 8:30 बज रहा है इस वक्त, और ट्रेन हमारी टंडौलम रेलवे स्टेशन पर कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। शहर में एंटर हो गई है और ये सामने से आ रही है कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली 33 या पाक बिजनेस एक्सप्रेस। देखते हैं आज इस ट्रेन में कितने डिजिटल कोचेस लगे हुए हैं। ट्रेन का रेक नहायत ही छोटा था और मुझे लग रहा है कि सिर्फ 2 AC स्टैंडर्ड के कोचेस लगे हुए थे आज ट्रेन में। नाइस। जी दोस्तों, तो ये आ चुका है अंधेरे में डूबा हुआ टंडौलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन तो खैर अब ये भी नहीं रहा, क्योंकि ब्रांच लाइन जो थी मरहापुर टंडौलम वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये भी बस रेलवे स्टेशन बन के रह गया है।
तो ये सवारियाँ ज़रूर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की होंगी जो कि कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो जी दोस्तों, तो घंटा आधा में ट्रेन हमारे निकल चुकी है और अब वक्त हुआ है थोड़ा सा आराम करने का। और आराम करने के लिए मैं अपनी बस से आके फिलहाल लेट गया हूँ और अब देखते हैं जी आराम कितना होता है। मतलब आराम मुकम्मल होता है तो हम लोग कहाँ पर होते हैं। जी दोस्तों, तो 11:50 सोए हैं तक और हमारी ट्रेन जो है वो स्किप करने जा रही है कासिम रेलवे स्टेशन को। तो यही वजह है कि मैं एसी में ट्रैवल नहीं करता। एक बार मेरी आँख लग जाती है तो फिर मैं बहुत लंबा सो जाता हूँ। तो मैं 10,000 पर सोया था और अब मैं धाबे जी पर होता हूँ। ये बहुत बैड सीन है, इसी वजह से मैं ज़्यादातर इकॉनमी में ट्रैवल करता हूँ। माशाल्लाह अच्छा खासा अंधेरे में डूबा हुआ था फिर कासिम रेलवे स्टेशन। दोस्तों, पूरे 12 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। रेड होने के बजाय तो नाराज़ हो गया भाई, बेहतरीन। तो ट्रेन बहुत अच्छा है ये। वैसे अगर आप देखें तो मौके पर पहुंची थी तो ये ट्रेन हमारी 1 घंटे तक लेट थी और अभी जब हम लांडी पहुंच रहे हैं तो मेरे नज़दीक ट्रेन अभी आधा घंटा लेट है क्योंकि मैंने ट्रैकर पे नहीं देखा अभी कि कितना लेट है। क्योंकि 12 बजे तो इस ट्रेन का राइट टाइम रिंग रोड जंक्शन का है और 12 बजे हम लोग लांडी पर पहुंच रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लेट चल रही है सब हमारी ट्रेन। ये वन अप खैबर मिल निकल रही है लांडी जंक्शन से जो कि मेरे अपोजिट साइड पर है। काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है जी इस वक्त लांडी जंक्शन पर। इतना ज़्यादा सन्नाटा मैंने पहले नहीं देखा। काफ़ी आगे खड़े हुए लोग रिसीव करने जो आए हैं। तो दोस्तों तकरीबन 2 मिनट के बाद ट्रेन हमारी लांडी जंक्शन से निकल रही है और वन अप के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा हो गया है। और अब अगली गाड़ी 145 सक्खर एक्सप्रेस आएगी लेकिन उसके लिए सवारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही क्योंकि रमज़ान चल रहा है। रमज़ान में पैसेंजर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम होता है ट्रेनों में। जी दोस्तों, तो फाइनली कराची में एंटर हो चुके हैं हम लोग। और अगर मैं इस ट्रेन के क्लासेस की बात करूं तो इस ट्रेन में AC स्टैंडर्ड इकॉनमी क्लास के कोचेज लगाए जाते हैं जिसका पन्नों से लेकर कराची तक यानी रिंग रोड तक का किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सफ़र जो है ये अच्छा गुजरा है और अच्छा इन द सेंस कि जब फैमिली साथ हो सफ़र अच्छा ही गुजरता है आपका। बस जो प्रॉस एंड कॉन्स से पूरे सफ़र में वो मैंने आपको बताया। डब्बे गए देखें अभी बुरा हाल है, देख देख के अफसोस हो रहा है भाई। ये दरवाजे जो है AC के वो बंद नहीं हो रहे प्रॉपर और टूट फूट का शिकार है। और ये किस तरह अपग्रेड हुई है गाड़ी आपके सामने है। बस हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे रेलवे के हालात जो है वो बेहतर करें। सिस्टम में काफ़ी स्लो अप्रोच बना रही है और इस तक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं तकरीबन 10 दिन बाद अपने घर वापस आया हूँ और मैं फैमिली के साथ गया हुआ था बनासिल कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो चाहे 10 दिन हो या 2 दिन हो आप अपने घर पहुँचते हैं तो उस चीज़ की खुशी ही अलग होती है। तो वही पूरे रास्ते बहुत अच्छी आई है ट्रेन।
स्पीड चेक करें भाई इसकी, उड़ता हुआ जा रहा है। चले जी, फाइनली ट्रेन टिग रोड जंक्शन पर अप्रोच बना रही है, जो कि आज की मेरी मंजिल है। तो जी तो वक्त तकरीबन 9 घंटे बाद अपने इस कोच को अलविदा कहने का। और फाइनली इस नई नवेली आका पुरानी हज़ार एक्सप्रेस में मैंने ट्रैवल कर लिया है। और ट्रेन मुझे टिग रोड पर छोड़ने के बाद आगे जा रही है कराची सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ। जी दोस्तों, ये था मेरा सफ़र पन्नगल से लेके कराची के टिग रोड स्टेशन तक का। उम्मीद है कि सफ़र आपको पसंद आया होगा। और ये सफ़र था नई नवेली हज़ार एक्सप्रेस का। तो इंशाल्लाह आपको जल्दी बात हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।